सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आ जाओ, एक बार जितने साथी जुड़ पाओ उतने साथी जुड़ो। और पहले वीडियो कर दो लाइक, शेयर, कमेंट। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर इस बार ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, हम किन किन बातों का ध्यान रखें। आपको मैं बता दूं कि आपका जो सीटी का पेपर है, जो हमारा सर सीटी का पेपर है, वो सर 22, 23 और 24 इन पारियों में पेपर होगा। और दो दो इनमें पारी होगी, मतलब 6 पारियों में पेपर होगा। 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा वो उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है। अभी तक जिसने इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो पहले शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, हाँ, पीछे जो मैंने बताया था वो भी बहुत काम आया बच्चों के। अब वापिस एक डिमांड आई है कि सर आप एक वीडियो, प्लीज एक वीडियो डाल दो। तो अपन तो बच्चों के लिए क्या है, एकदम हाजिर है ना। तो इन गलतियों से जीवन के 5 साल खराब हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं, सीटी की जो वैधता है वो 3 से 5 साल रखी गई है। मुझे जहां तक पता है वह 5 साल तो पक्की रखेंगे। और ऐसे डिप्रेशन में आ जाओगे अगर 5 साल बर्बाद हो गए। तो वीडियो एक बार जरूर आपको देखना है ना। किन किन बातों का ध्यान रखना है, सर्वप्रथम अपन बात करें। सर्वप्रथम तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। एग्जाम सेंटर में जाओ, घर से निकलो तब अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलना। भगवान को, अपने इष्ट देव को हाथ जोड़ के निकलना। ठीक है, आपके घर में जो मंदिर है उसके सामने हाथ जोड़ देना और बोल देना, भगवान जी मेरा इस बार क्लियर करा दो, और अपने माता पिता का जो आशीर्वाद लेके चलना। अब सबसे पहले बात आती है सीटी 10+2। सर हमने आपसे पूछा कि कितनी पारियों में एग्जाम होगा। 2 पारियों में एग्जाम होगा। डेट आपकी बहुत पहले क्लियर हो चुकी थी कि 22, 23, 24 को आपके एग्जाम होंगे। समझ में आ गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सर सीटी 10+2 क्या लेके जाएं, सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड आज ही ढूंढ लो। अगर आपको आधार कार्ड नहीं मिल रहा तो भैया नया कटवा लो। ठीक है, आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। उस पर अपने खुद के साइन करने हैं, नीचे अपने खुद के साइन करने हैं। एडमिट कार्ड जब आपका जारी हुआ था, अभी पीछे जारी हो गया, उस पे भी 2 फोटोकॉपी। और पैसों पर कुछ नहीं लिखाना चाहिए। आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, उस पे साइन होनी चाहिए। अगर आप पैसे लेके जा रहे हो, पैसे तो बिल्कुल ले जाने पड़ेंगे। सर कहां कहां पटका है, बेरा ही नहीं है, बेरो ही को नहीं कटे कटे पटक्यू है। तो पीसा थाने लेके जाना है तो वहां पर कुछ भी लिखड़ो नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, 2 बॉल पेन। बॉल पेन कौन से होते हैं? जो पारदर्शी हो, जिसके आर पार देख सके, है ना। ऐसा मत लेके जाना जिसमें कुछ दिखे ही ना, रिफल ही ना दिखे। जिसमें रिफल दिखे, एग्जाम से संबंधित कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए। एग्जाम से संबंधित अगर आप परीक्षा में बैठते हो और आपके पास एग्जाम से संबंधित सामग्री मिल जाती है तो आपको जेल हो सकती है। आगे आगामी भर्तियों के लिए आपका नाम काटा जा सकता है। और घर से भैया रात को चलो चाहे दिन में चलो तो हल्का फुल्का भोजन करके जाया करो, क्योंकि मुझे पता है सभी बच्चों को कुछ ना कुछ टेंशन होगी एग्जाम को लेके। मैं ऐसे बोल दूं कि टेंशन मत करो तो ऐसा तो है नहीं भाई, टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। टेंशन आपको होगी, पक्की होगी, स्वाभाविक सी बात है। टेंशन उन्हीं को होगी जो इतने साल कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। याद रखना, जो बच्चा मौज मस्ती में पेपर दे के आ रहा है ना, तो उसने कभी पढ़ाई नहीं की। टेंशन उन्हीं को होगी जिसने कठिन परिश्रम किया है, उसको पता है कि यार अपन ने मेहनत की, ये नहीं आया तो क्या होगा। उन्हीं बच्चों को टेंशन होगी, और टेंशन होनी भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। मानव की जो प्रक्रिया है उसमें एक प्रक्रिया टेंशन भी आती है। ठीक है, आगे और चलें क्या? आगे किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर पर? एग्जाम सेंटर पर मैं आपको बता दूं, पीछे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमारा पेपर 9 बजे शुरू हुआ, हम 8:30 बजे पहुंच गए, हमें एग्जाम सेंटर में नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? मैंने जब अन्य विद्यार्थियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर 9 बजे पेपर है ना, तो हमें कितने बजे पहुंचना पड़ेगा? 8 बजे राइट वहां पे पहुंचना पड़ेगा। तो मतलब अभी जिनका सेंटर दूर है, जैसे जिनका सेंटर 150 किलोमीटर है, या किसी का सेंटर 60 किलोमीटर है, या किसी का सेंटर 50 किलोमीटर है, तो आपको बेटा 150 वाले को तो रात को ही निकलना पड़ेगा, है ना। रात को निकल के वहां कोई धर्मशाला वगैरह बुक करवा लेना। एक दिन पूरा दिन ही करवा लेना। क्यों, ऐसा तो है नहीं 2-3 घंटों के लिए करवाओगे, नहीं पूरा दिन करवा लेना, है ना। और 1 घंटे, अगर आपका पेपर 9 बजे हो तो आपको 8 बजे वहां पे उपस्थित होना है। 1 घंटे पहले अपनी उपस्थिति दिखानी है, भाई हम आ चुके हैं। और आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ही रहना है। वो जैसे ही गेट खोलें आपको अंदर बुलाएंगे, आपके एडमिट कार्ड चेक होंगे, आधार कार्ड चेक होगा, और तमाम बातें हैं। एग्जाम से पहले नींद पूरी कर लेना भैया। जब आपका एग्जाम हो, मान के चलो आपका 22 तारीख का एग्जाम है और आप 21 तारीख को पूरी रात पढ़े, पूरी रात,
पिछले सालों में जो पढ़ा आप पूरी रात पढ़ रहे हो, तो भैया आपका एग्जाम क्या है 22 तारीख को खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या आएगी, नींद आएगी। और वो स्वाभाविक सी बात है, नींद आना, नींद जब तक पूरी नहीं होगी आदमी का माइंड नहीं चलेगा, आदमी का माइंड नहीं चलेगा। मान के चलो आपने 21 तारीख को पूरी रात पढ़ा और आपने 60% सही कर दिए, ठीक है। अगर आप 21 तारीख को सो जाते हो, आपको पता है भी मेरे याद तो सारा कुछ है, और जो नहीं आएगा वो कभी नहीं आएगा। आपने 21 तारीख को सो गया तो आपको 80% करने की संभावना मिल जाएगी। अगर आप नहीं सोए तो आप 60% सही करके आ रहे हो ना, तो उसमें भी आपको ऐसा रहेगा कि यार उसका उसका उसका। अगर आप सो गए, अच्छे से नींद पूरी कर ली, 8 घंटे की कम से कम तो नींद पूरी करोगे ना, तो आपके 80% ऐसे ही सही हो जाएगा पेपर। क्योंकि पेपर यहां से होता है, दिमाग पे जितना कम जोर पड़ेगा उतना लेवल आपका अप होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कितना, जितना आपने पढ़ लिया ना, अब और कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं नया कुछ मत पढ़ो। नया जो मैटर आप पढ़ रहे हो ना, यूट्यूब पे देख रहे हो, बिल्कुल बंद कर दो पढ़ना, आज ही बंद कर दो। आज कितनी तारीख है, 20 तारीख है, और कल 21 है, फिर 22 है, एक दिन बीच में पढ़ा है, तो बिल्कुल मत पढ़ो। जो आपके शॉर्ट नोट्स है, जिससे आपने तैयारी की, क्या सर बताया आपने, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब जैसे अपन यूट्यूब पे शॉर्ट देखते हैं ना, तो पूरी लंबी कहानी को, जैसे अपन फिल्म की 1 मिनट का शॉर्ट देख लेते हैं कि यार ये फिल्म थी, इसमें ये सीन था, तो उसी प्रकार आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे, तो आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन के साथ, अब अभ्यास करना शुरू कर दो भैया। अगर आज 20 तारीख है और आपने आज की तारीख में 20 मॉडल पेपर निकाल लिए, कितने मॉडल पेपर निकाल लिए, 20 मॉडल पेपर निकाल लिए, तो इससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी बनी रहेगी भाई, आपके माइंड में आता रहेगा ये इसका होगा, ये इसका होगा। इससे क्या है, अभ्यास। एक टॉपिक को बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक टॉपिक के कम से कम आप 100 से 200 बार अभ्यास कर लोगे ना, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये नौकरी लगने वाले का सबसे पहला नियम होता है कि आप किसी को पढ़ो या ना पढ़ो, आप उसका अभ्यास कितना करते हो वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। आगे अपन और बात करते हैं। देखो, एग्जाम से पहले पहले की सारी बातें कर लूंगा। अब मैं कह रहा हूं आप एग्जाम सेंटर में हो, मान के चलो आपका एग्जाम सेंटर यहां है और आप यहां बैठे हो, ठीक है। ये रहे आप गोलू से मोलू से हो, आप यहां बैठे हो। आपने देखा कि आपने पेपर आया आपके पास, पेपर आते ही आपने उसे ऐसे छुआ और ऐसे लगाया, और ये अपना कर्तव्य है, ठीक है। हाँ, अब अपन 10वीं बारी का पेपर देते थे तो अपन ऐसे करते थे ना, पेपर को छूते से दिमाग में लगाते थे भाई आ जा पेपर आ जा। नहीं, ऐसे नहीं होता। अपन उसको कह रहे हैं कि हे पेपर, हम तेरे को खोलें, तो खोलते ही जो हमारे मन में वो छपा हो। बिल्कुल, पेपर हल पूरा करना है, 100% हल करना है। क्यों सर? क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक 5वां घोड़ा आएगा, 5वां घोड़ा कभी नहीं भरना जीवन में, 5वां घोड़ा कभी नहीं भरना, ठीक है। जीवन में 5वां घोड़ा कभी नहीं भरना। ए, बी और सी और डी, इन 4 घोड़ों पे क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। अगर तुक्का भी मारो ना, तुक्का कैसे मारे वो भी वीडियो मैंने डाल रखी है। अगर जीवन में आपको लगता है कि सीटी ने आपको कम पढ़ा है, मान के चलो आपकी 50% तैयारी है सीटी में, और आपको कितने नंबर लाने हैं सर, 40% नंबर लाने हैं, तो आप कैसे कर पाओगे? अगर आपने डी घोड़ा भर दिया, डी घोड़े का मतलब है कि आपको वो पर्सन नहीं आ रहा, तो आपका उसका नंबर नहीं मिलेगा। और मान के चलो ए बी सी डी कोई सा भी भर दिया आपने, तो मान के चलो कम से कम नंबर तो आएंगे ना। अगर आपका तुक्का आपने मारा बी तुक्का, ठीक है, तो आपके 1 नंबर तो जुड़ा ना, और आपने डी भर दिया तो कोई फायदा ही नहीं है। देखो, मान के चलो अपन वोट करने गए, अपने वोट करने गए, है ना, अपन ने वोट करने गए, अपने जैसे हरियाणा में अभी वोट चल रहे हैं, अपन वोट करने गए ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी और डी पार्टी और ई पार्टी। ये आपका पेपर है, ऐसा पेपर आएगा। ये क्या है? ये भाजपा है। ये क्या है? भाजपा है। ये क्या है? कांग्रेस है। ये कौन सी है? कांग्रेस है। ये आम आदमी पार्टी है, और ये साइकिल वाली पार्टी है, ठीक है। और ये कौन है? ये नोटा है। ये कौन है? नोटा है। तो आपने एक वाले को दिया, भाजपा वाले को कितने वोट आए? 50% वोट आए। कांग्रेस वाले को 50 आए, आम आदमी को 50 आए, और इसको 50 आए। और यहां पे लोगों ने क्या किया? 70% वोट दे दिया, तो वहां पे कोई पार्टी नहीं आएगी। समझे? नोटा का मतलब ये होता है कि हम किसी को नहीं चुन रहे, हमें पता ही नहीं है इसका आंसर क्या है, तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपको कभी नहीं करना, नोटा तो देना ही नहीं है अपने को, है ना। आगे मैं बात करूं, हाँ, 100% हल करना है, बिल्कुल सर 100% हल करना है, और ई ऑप्शन हम नहीं बनेंगे, हमने समझ लिया। अच्छा, पेपर जब आप करो तो इधर उधर कम देखना है ना। कोई पास में सुंदर लड़की बैठी है तो बिल्कुल मत देखना, कोई पास में सुंदर लड़का बैठा है तो बिल्कुल मत देखना। हाँ, अगर कोई क्लास में
सुंदर मैडम भी आ जाए ना तो उसको भी नहीं देखना है, पहले अपना पेपर हल करना है। उसके बाद में टाइम मिले तो ओ कौन भाई थे भी छोरी देखो ना, पेपर दोबारा देखो भाई मैं कौन 100% गलत कर दियो, है ना। एक बार प्रूफ रीडिंग भी करनी है, कहीं वहीं नहीं देखना भैया। जिंदगी में सफल हो जाओगे ना तो बहुत सारी लड़कियां हर बारी फिरेगी आपके, ठीक है। उसके बाद में बात करूं समय का सदुपयोग कैसे करना है। जैसे आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा, मान के चलो आपके मैथ में सर किसका प्रश्न आया, मैथ में प्रतिशत का प्रश्न आया, मान के चलना है मैथ में प्रतिशत का प्रश्न आया और आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा, तो आपने 2 मिनट उस प्रश्न को दे दिए, 2 मिनट दे दिए, फिर भी वो नहीं हुआ तो आपने उस प्रश्न पर 5 मिनट और लगा दिए, 5 मिनट और लगा दिए। तो ऐसा नहीं करना है, वो प्रश्न नहीं आ रहा छोड़ दो, फिर आपने अगला प्रश्न और किया, वो प्रश्न आपको आ गया, फिर आपने अगला प्रश्न और किया, मतलब 20 प्रश्न आपने मैथ के किए, उसमें से एक प्रश्न नहीं आ रहा तो आप उस पर मत अड़े रहो, उसको छोड़ दो। अगर आपने 18 प्रश्न सही कर दिए ना तो ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। समझ में आई क्या। इसी एक प्रश्न पर ऐसे अड़े रहोगे ना, ऐसे पेन ये पेन या ढक्कन खा बो करोगा, इन्हें भी देख बो करोगा, नू खा बो करोगा, तो बियों कोई मतलब तो है कौन। आप एक प्रश्न नहीं आ रहा छोड़ो ना यार, एक प्रश्न ही तो है, छोड़ो आगे और कर लेंगे। 18 प्रश्न किए, 19वां प्रश्न आ गया, लो सर घूम फिर के आए, दुनिया गोल है। दुनिया क्या है भैया, गोल है, यहां से चलोगे यहां वापिस आ जाओगे, प्रश्न उसी पे क्या आएगा, वापिस आ जाएगा, ठीक है। और बात करूं क्या, अब देखो एग्जाम से पहले और क्या करना है, चिंता बिल्कुल छोड़ दो, आज से ही छोड़ दो चिंता को। क्या करो, चिंता एक महाविद्वान ने कहा है, चिंता चिता के समान होती है, चिता हमेशा जलाई जाती है और चिंता को भी जला दो, टेंशन मत करो। अगर आपका सीटी में नहीं हुआ है ना, सीटी में नहीं हुआ तो भैया जेल प्रभारी, उसके बाद में एक भर्ती और है लाइब्रेरियन, उसके बाद में प्रयोगशाला, ये तमाम भर्तियों में आप शामिल हो सकते हो। पर सर सीटी में होना अनिवार्य है, सीटी 10+2 में होना अनिवार्य है, क्योंकि पीट जो अपनी जो पटवारी है, ग्राम विकास है, उसके बाद में जो अपना राजस्थान कांस्टेबल है, वो इनमें शामिल होगी। तो मान के चलो, देखो एक पहलू के दो पक्ष होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नहीं हुआ तो सर आगे पूरी जिंदगी पड़ी है ना। जिंदगी में क्या होगा इस बात का डर कभी मत रखना, कुछ ना कुछ नहीं होगा तो अनुभव जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद में मोटिवेशनल नहीं मिल रहा सर, सबसे बड़ा मोटिवेशनल कौन होता है पता है क्या, माँ बाप होते हैं। माँ बाप ही सबसे बड़ा मोटिवेशनल होता है। पेपर देने जाओ उससे पहले वाली रात को अपने पापा के साथ बैठना और उनका हाथ अपने हाथ में लेना और उनसे पूछना कि पापा आप कैसे हो, मैं पेपर देने जा रहा हूं। तो वो आपको मुस्कुरा के कहेंगे कि बेटा बढ़िया, हाँ तुम बढ़िया पेपर दे रहा और तू मारू ऊपर। माँ बाप अपने से आगे की जिंदगी आपको देना चाहते हैं। बाप हमेशा कंधे पे बिठाता है, क्योंकि वो अपने से ऊपर जो नहीं दिखता ना वो भी आपको दिखाना चाहता है। तो माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। क्या हो अगर नहीं हुआ तो, क्या हो अगर नहीं हुआ तो ये 3 भर्ती आपका इंतजार कर रही है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जेल प्रभारी, प्रयोगशाला, लैब असिस्टेंट, तमाम भर्तियां भैया जीवन में बहुत बड़ा है और जीवन में लगातार प्रयास करते रहना, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसकी बात अपन नहीं करें, क्या होगा नहीं होगा, है ना। हरिवंश राय बच्चन जी एक बात कहते हैं कि हरिवंश राय जी एक बात कहते हैं कि हारना तब संभव हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब संभव हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो, है ना। हाँ, उसके बाद में मैं बात करूं एग्जाम से पहले जो आता है वही करना है, जो सबसे पहले आ रहा है ना। जैसे मान के चलो आपको पहला प्रश्न नहीं आया तो आपका मूड खराब हो जाएगा, कैसा यार पहला प्रश्न ही नहीं आया, बिल्कुल टेंशन मत लो। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा देखो, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा देखो, चौथा नहीं आ रहा, 5वां प्रश्न आपको पक्का आएगा। आपने मान के चलो आपका पहला प्रश्न ही 5वां प्रश्न है, 4 प्रश्न आप भूल जाओ। यहां सबसे बड़ा स्टूडेंट क्या है, डीमोटिवेट हो जाता है कि सर पहला प्रश्न देखा था और वही कौन है हो। कोई बात को नहीं बेटा, 1 2 3 4 प्रश्न बहुत है पेपर में, यहाँ तो है नहीं पहलो प्रश्न है भी बाद में जिंदगी खत्म होगी, पेपर बढ़ गया, पेपर का पेज फाट गया, नहीं। पेपर में और प्रश्न है, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, 5वां प्रश्न आ गया, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आएगी, इधर उधर देखेंगे, चलो कहीं देखो तो नहीं पहलो प्रश्न को नहीं है, कोई बात को नहीं। 4 प्रश्न नहीं भूल जो नहीं, 5वां प्रश्न ही आपनो पहलो प्रश्न है। तो अपन यहाँ से क्रमवाई चलेंगे, है ना। पहला प्रश्न नहीं आए तो क्या करें, डरना नहीं है ना। पहला प्रश्न नहीं आए ना तो उसको देख के मुस्कुराना है और उसे कहना है जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, समझे। हाँ ठीक है। उसके बाद में समय से पहले एग्जाम कर ले, तो समय से पहले एग्जाम कर ले तो एक बार सभी प्रश्नों को क्या करें, दोबारा जांचें। सभी प्रश्नों की क्या करनी, जांच करनी है।
जांच करनी है सीरीज वाइज, भाई अपन ने कौन से में तुक्का मारा है, कौन सा अपना सही है, कौन सा कन्फर्म सही है, ठीक है, ये सारी तमाम बातें। उसके बाद में अपन आगे बात करें ड्रेस कोड की। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि ड्रेस कोड क्या होगा, ड्रेस कोड क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी पीछे एक ब्राह्मण पेपर देने गया जो मतलब ब्राह्मण जाति का था, तो उसके गले में एक जनेऊ थी, वो उन्होंने उतार ली, तो उस पर वाद विवाद बहुत चला। तो हमारे आरएसएस बी के आलोक राज जी ने एक बात कही कि इस बार हम ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखेंगे, पर उन्होंने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मैंने भी लगातार 2-3 ट्वीट किए, उनसे सवाल किया, तो मेरा भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं तो भैया पहले वाला ही कह रहा हूं, पजामा लोअर टी शर्ट आपको पहन के जानी है, चप्पल पहन के जाना, गले में, हाथ में, नाक में, कान में, पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार लड़कियों के कान की जो नथुनी होती है वो भी उतार ली थी, कान की बाली भी उतार ली थी, हाथ में जो चूड़ियां हैं वो भी उतार दी थी, हाथ में जो डोरे हैं वो भी उतार दिया था, और तो और मंगलसूत्र भी उतार दिया था। तो आपके हाथ, कान, नाक और पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए। एक दिन की बात है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये संसार का रूल है और ये सरकार का नियम है। चप्पल पहन जाना और कुछ ना पहने, इनके अलावा और कुछ नहीं पहनना। पजामा, लोअर टी शर्ट और चप्पल, ठीक है। और टी शर्ट भी कौन सी, गोल गले वाली पहननी है, कॉलर नहीं होनी चाहिए, हाफ बाजू की टी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ज्यादा फैंसी एडंगा मत पहन के जाना, जितना ज्यादा फैंसी बन के जाओगे उतनी ज्यादा तकलीफ मिलेगी। अच्छा, गर्ल्स क्या पहन के जाए? गर्ल्स सर सूट पहन सकती है, चप्पल पहन सकती है, लोअर पहन सकती है और टी शर्ट पहन सकती है। सूट पहन के जाओ ना तो हाफ बाजू वाला पहन के जाना, ठीक है। उससे क्या है, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, और वो आप समझ जाना कौन सा पहन के जाना है ना। हाफ बाजू और टी शर्ट भी हाफ बाजू, कोई ज्यादा फैशन नहीं करके जाएगा। फैशन में अगर जाओगे ना तो आपको ज्यादा तकलीफ मिलेगी। अब सभी साथियों को क्या कर रहे हैं भैया, ऑल दी बेस्ट, अच्छा करके आना, जितना आप करके आओ। देखो आप अगर आपका 150% करके आ रहे हो ना तो वो 100% के बराबर है, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और ऐसे स्माइल रखनी है चेहरे पे। मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे प्यारे मूल जी की तरफ से, पवन जी की तरफ से, सभी की तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना। पूरे ईगल हंट परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना और साबित करना खुद को कि हमने कुछ किया है। बाकी जितनी मुंह उतनी बातें। आप अगर आईएएस बन जाओगे तो भी लोग कहेंगे मान तो उठा हो, आईएएस बनना अगर लायक हो। अगर आप सर चपड़ासी भी बनोगा तो लोग आई कहा भाई मान तो उठा हो, चपड़ासी बनसी, तो लोगों की बात करता था, बुरो कौन मान लो, ठीक है। उसके बाद में ये सारा मैंने समझा दिया। अब आपके कोई पर्सन हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट, और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है, वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है। उसके बाद में आपको लाइक करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। अरे आपने SUB सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, घंटे वाले बेल आइकन को बजा दो ताकि जितने भी नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पेपर के बाद आपके साथ हर चीज का हल, हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सा, राम राम सा, खमा गणी, जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान जी।